जय हिंद दोस्तों। देखिए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें कहा गया है कि दाखिल खारिज, जिसे म्यूटेशन भी कहते हैं, जिस व्यक्ति के नाम से दाखिल खारिज किसी जमीन का हो जाता है या फिर उसके नाम से म्यूटेशन हो गया तो इससे मालिकाना हक साबित नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि दाखिल खारिज आपके नाम से हो गया, म्यूटेशन हो गया, आपके नाम से दर्ज हो गया, आपके नाम से मालगुजारी रसीद कट गया तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई, जमीन आपकी हो गई, आप उसका मालिक हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वो व्यक्ति मालिक नहीं हो सकता है कि दाखिल खारिज करा लिया और उसके नाम से जमीन हो गया। तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि अगर दाखिल खारिज से जमीन किसी के नाम से नहीं हो रहा है तो फिर कैसे होगा। सबसे बड़ा चीज तो यही है कि किसी का नाम दाखिल खारिज, आखिर नाम क्यों पड़ा इसका, दाखिल खारिज क्यों कहा जाता है, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। दाखिल खारिज इसलिए कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का नाम, जैसे आप किसी व्यक्ति से जमीन खरीद लेते हैं, किसी से प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो जो सरकार के रिकॉर्ड में होता है, जो रजिस्टर 2 में होता है, वहां क्या होता है कि आपका नाम दाखिल कर दिया जाता है। मतलब कि आपने जमीन खरीदा तो वहां पे आपका नाम दर्ज कर दिया जाता है और खारिज मतलब पुराने जो मालिक है उनका नाम खारिज कर दिया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम दाखिल खारिज पड़ा। इसे दाखिल खारिज कहते हैं कि आपने जिस प्रॉपर्टी को खरीद लिया और म्यूटेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं, तो नया मालिक आप हो गए। तो उस डीड के बिहाफ पे, मतलब जो आपके पास रजिस्ट्री पेपर होता है, केवाला होता है, बैनामा होता है, जो पेपर आपके पास मिलता है उसके आधार पर वो दाखिल खारिज होता है। चाहे भले ही आपके नाम से आपके पूर्वज ने वसीयत करके गया हुआ है, विल करके गया हुआ है, गिफ्ट डीड करके गया हुआ है, तो उसके आधार पर वो दाखिल खारिज होता है, म्यूटेशन होता है, आपको मालिकाना हक मिल जाता है तो वो दाखिल खारिज होता है। तो दाखिल खारिज होने के बाद वो पूर्ण रूप से आपकी जमीन मानी जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दाखिल खारिज होने के बाद भी आप उसका मालिक नहीं होते। लेकिन किस परिस्थिति में कहा, किस नेचर में कहा, किस सिचुएशन में कहा, इस चीज को समझ लीजिए। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दाखिल खारिज हो गया कैसे मालिक नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दाखिल खारिज के साथ साथ कोई एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिससे यह साबित होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी आपको दिया गया है, वो प्रॉपर्टी का आप मालिक है। एक रजिस्टर्ड कोई ना कोई पेपर आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप मालिक होंगे। बहुत सारे लोग देखे होंगे गांव देहात में है कि किसी का जमीन कोई कब्जा कर लेते हैं और पटवारी से हो गया, राजस्व कर्मचारी से हो गया या फिर तहसील में हो गया, कोई दबंग व्यक्ति है अगर 10 साल 20 साल 50 साल से किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा कर रखा है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका जमीन किसी के कब्जे में है और उसका पता ही नहीं है। तो वैसे जमीन के बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जाकर म्यूटेशन करा लेते हैं, पैसे के बल पर, पहुंच के बल पे, पावर के बल पे, या फिर कब्जा का आधार बनाकर कितना दिन से कब्जा है उसको अपने नाम से म्यूटेशन करा लेते हैं, दाखिल खारिज करा लेते हैं फर्जी पेपर लगा के। और जब दाखिल खारिज हो जाता है तो कहते हैं अब तो दाखिल खारिज हो गया, म्यूटेशन हो गया, अब तो मैं मालिक हो गया हुआ हूँ, अब ये जमीन कोई नहीं ले सकता है। तो उस परिस्थिति में ऐसा केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो कहा गया था कि सिर्फ दाखिल खारिज आप करा लिए, लेकिन किस बेस पे करा, किस आधार पे करा, वो आधार तो आप दिखाएंगे ना, वो ग्राउंड तो दिखाएंगे कि किस ग्राउंड पे हुआ। जिस जमीन का दाखिल खारिज हुआ है उसका कोई रजिस्टर्ड पेपर तो आपका होगा, अगले ने आपसे बेचा होगा तो रजिस्ट्री होगा आपके पास, अगले ने आपको गिफ्ट दिया होगा तो गिफ्ट डीड होगा आपके पास, अगले ने वसीयत किया होगा तो आपके पास वसीयत विल होगा, अगले ने आपसे बेच दिया तो कोई ना कोई पेपर आपके पास होगा रजिस्ट्री ऑफिस का। तो अगर कुछ ना कुछ पेपर आपके पास है जो रजिस्टर्ड है, जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, जो सरकार द्वारा मान्य है, तो उसके आधार पर जो दाखिल खारिज होता है वो मान्य है। सिर्फ दाखिल खारिज किसी का जमीन कब्जा करके या फिर किसी को बरगला के या फिर किसी को पता नहीं आपका कब्जा है, उस आधार पर आपने दाखिल खारिज करा लिया हुआ है, आप कहते हैं कि रिकॉर्ड में आ गया मेरा नाम तो मेरा यह जमीन होगा, तो उस परिस्थिति में कहा गया कि उस परिस्थिति में जमीन आपकी नहीं होगी। दाखिल खारिज हुआ तो उसका कोई वैलिड पेपर भी आपके पास होना चाहिए। दूसरा क्या है इसमें समझ लीजिए एक चीज, कि अगर वैलिड पेपर भी आपके पास है तो दाखिल खारिज भी आपके पास होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोनों होना चाहिए तब आप मालिक होंगे। खाली रजिस्ट्री हो जाने से भी आप मालिक नहीं होते हैं, खाली दाखिल खारिज हो जाने से भी मालिक नहीं होते। बहुत सारे लोग कहेंगे बिना रजिस्ट्री का दाखिल खारिज कैसे होता है, तो बहुत सारे ऐसे जमीन है जो बिना रजिस्ट्री का दाखिल खारिज हो जाता है, जो मैंने आपको कारण बताया उस हिसाब से। तो आपके पास अगर रजिस्टर्ड डीड है, केवाला है, रजिस्ट्री पेपर है, या फिर बिल है, या फिर वसीयत है, या फिर गिफ्ट डीड है, इस तरह का कोई भी रजिस्टर्ड पेपर है, तब आपने दाखिल खारिज कराया हुआ है, आपके नाम पर म्यूटेशन हो गया हुआ है, तब आप मालिकाना हक प्राप्त कर लेते हैं, तब आप मालिक हो जाते हैं। लेकिन दोनों में से कोई एक नहीं है तो भी आप मालिक नहीं कहते। खाली रजिस्ट्री भी है, खाली बिल भी है और आप दाखिल खारिज उसे नहीं कराते हैं तो भी आप मालिकाना हक वहां पे प्राप्त नहीं करते हैं। तो आप समझ लीजिए सीधा सा यह बात कहा गया है कि आपके पास किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है तो आप दाखिल खारिज नहीं कराए, करा भी लेते हैं, अगर ऑब्जेक्शन होता है, कोर्ट में केस जाता है तो वो मान्य नहीं होगा, आप उसके मालिक नहीं कहलाए जाएंगे। अगर ये दोनों चीज आपके पास है
तो आप मालिक होंगे। आपने किसी प्रकार से रजिस्टर्ड अधिकार प्राप्त कर लिया है, उसके बाद मोटेशन कराते हैं तो ही मोटेशन वो वैलिड होगा, तो ही वो मोटेशन दाखिल खारिज मान्य होगा। आप समझ लीजिए, इस परिस्थिति में कहा गया था, ये नहीं कि आपके पास रजिस्ट्री पेपर भी है, दाखिल खारिज भी आपका हो गया हुआ है, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है जमीन पर और आप मालिक नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया। तो कोई भी इंसान आपको बिल करके जाता है, वसीयत करके जाता है, आपका दादा हो, परदादा हो, आपका पिता हो, आपके पूर्वज हो या कोई व्यक्ति हो, तो आप उसे मोटेशन करा ले तो मालिक हो जाएंगे। आप रजिस्ट्री कराया है तो उसका मोटेशन करा ले, दाखिल खारिज करा ले तो आप मालिक हो जाएंगे। आपको गिफ्ट मिला हुआ है, गिफ्ट डीड बना हुआ है अगर रजिस्ट्री ऑफिस से, तो मोटेशन करा ले, दाखिल खारिज करा ले, मालिक हो जाएंगे। लेकिन फर्जी पेपर के आधार पर, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर या फिर पैसे के बल पर या पावर के बल पर या कब्जा के बल पर आपने कराया है और अगला बंदा जागरूक है, अगला अगर ऑब्जेक्शन कर रहा है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। बिल के वसीयत के मामले में आपको बता दूं कि जो व्यक्ति आपको बिल बना के दिया है, वसीयत बना के दिया है, तो वो व्यक्ति अगर इस दुनिया में जीवित नहीं है तभी उस जमीन को, इस प्रॉपर्टी को अपने नाम से मोटेशन करा सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड बिल है, रजिस्टर्ड वसीयत है, तो बाकी मामलों में बंदे जीवित भी है तो भी आप मोटेशन करा सकते हैं, दाखिल खारिज करा सकते हैं। अगर गिफ्ट डीड करके गया हुआ है या फिर उसने आपको दान दिया हुआ है लिखित रूप से रजिस्ट्री ऑफिस से, या फिर आपको रजिस्ट्री आपसे बेच दिए हुआ है, जमीन आपको लिख दिए हुआ है, या फिर सबसे मुख्य बात, या फिर आपके पूर्वज का जमीन है, आपको हिस्सा में मिला हुआ है, बंटवारा में मिला हुआ है, आपके पिता के नाम से है, दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है और वो हिस्सेदारी में आपको मिला हुआ है, बंटवारा में मिला हुआ है, तो उसका दाखिल खारिज करा सकते हैं। उसका प्रमाण आपके पास रहता है, ऑन रिकॉर्ड रहता है। तो आजकल सोशल मीडिया पर क्या है कि लोग आधी अधूरी जानकारी दे देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला दे देते हैं, पूरी बात नहीं बताते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लोग शॉर्ट वीडियो देखना ही पसंद करते हैं। अब शॉर्ट वीडियो में जितना बता सके उतना ही लोग बताते हैं, बताने वाले, क्योंकि सारी बात तो बता नहीं सकते, क्योंकि सारी बात बताने के लिए तो टाइम चाहिए। तो वो सिर्फ जजमेंट बता देते हैं कि दाखिल खारिज कराने के बाद भी आप मालिक नहीं है, लेकिन पूरी बात नहीं बताते कि किस परिस्थिति में, किस ग्राउंड पे, किस बेस पे ये बात कहा गया है या फिर इस तरह के फैसले दिए गए। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया या फिर सिविल कोर्ट हो गया, कोई भी कोर्ट हो गया, वो कानून के आधार पर जजमेंट देते हैं। किसी भी कोर्ट का जज है वो अपने मन से किसी प्रकार का जजमेंट नहीं देते हैं।